हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं इक्वेशन फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है वो चीज़ें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो मैं इस तरीके से टेबल इसलिए बना दिया हूँ कि ताकि आप आसानी से समझ सकें और भी अच्छे तरीके से जान सकें। जैसे कि अगर मैं पहला पॉइंट लूँ जो क्या है, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट फ्री एंड। मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ, कैंटिलीवर बीम with point load at free end, ठीक है, फ्री एंड पे कैंटिलीवर। और किस तरीके से होगा वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरीके का आपका फिक्स रहता है और एक साइड में फ्री एंड होता है और इस फ्री एंड पे आपका कोई पॉइंट लोड है डब्ल्यू, कैपिटल अगर पॉइंट होता है तो कैपिटल में, ठीक है। और यहाँ से इसका लेंथ एल है, ठीक है, ये लेंथ एल बता दिया। तो इसका जो स्लोप होगा देखिए इस तरीके से जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये जो है इस तरीके से आपका जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को y, और यहाँ से जो इसका अगर मैं ये बनाऊँ तो इसका जो ये थीटा होगा ये इसका स्लोप होगा। तो थीटा जो है वो स्लोप कितना होता है, मान लीजिए ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ से इसका बी का स्लोप पूछेगा, ठीक है। बी पॉइंट पे क्या स्लोप है, तो बी पॉइंट पे स्लोप मतलब ये पॉइंट है और यहाँ पर इस तरीके से खींचोगे तो ये क्या आ रहा है, वही स्लोप है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, थीटा बी मतलब यहाँ पर स्लोप, यहाँ का स्लोप नहीं, यहाँ पर स्लोप तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो स्लोप ही नहीं है, जीरो है, यहाँ पर स्लोप पूछ रहा है। तो यहाँ पर बी पॉइंट पे मत बता रहा हूँ, थीटा बी कितना होगा, फॉर्मूला ही है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI होता है। ये EI को भी बोला जाता है फ्लेक्चरर ऑफ रिजिडिटी। क्या बोला जाता है, फ्लेक्चरर ऑफ रिजिडिटी बोला जाता है। और स्लोप जो होता है वो यहाँ पर बी पे ही मैक्सिमम स्लोप होगा, ये बी पे ही, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ कम है, ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा WL³ अपॉन 3EI। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है 2 है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 निकाल के 3, 2 के लिए 2, ये भी टेक्निक याद कर सकते हैं, WL स्क्वायर अपन 2EI और WL³ अपन 3EI। तो ये एक हो गया, ठीक है। मैं एक लाइनिंग बना देता हूँ जिससे पता चलते जाए, एक एक पार्ट हम कंप्लीट करते जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा किस तरीके का है। तो दूसरे का मैं बता देता हूँ कि ये तो पॉइंट लोड था, अब यूडीएल, ठीक है, कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल ऑन इंटायर स्पान। तो वो किस तरीके से होगा वो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस तरीके से फिक्स बीम है और ये कैंटिलीवर है, ठीक है। इसका लेंथ एल है और इसके ऊपर ये यूडीएल लोड है, और यूडीएल लोड आपको पता है कि स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू से यूनिट क्या होता है पता है, किलो न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट किलो न्यूटन होता था, ठीक है, इसको किलो न्यूटन पर मीटर होता है। अब इसका देखिए यहाँ पर, यहीं पर सबसे ज़्यादा स्लोप होगा, पता ही है आपको। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्लोप जो होगा, टेंजेंट बना देंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वही थीटा बी है, और ये जितना है, जितना डिफ्लेक्शन है ये वाई बी है। तो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, थीटा बी, और ये कितना होता है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू LQ अपॉन 6EI, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया, सीरीज से याद रखोगे तो और भी बहुत सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट है वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा डिफ्लेक्शन, तो स्मॉल डब्ल्यू L4 अपॉन 8EI। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो पावर का डबल, यहाँ पावर का डबल, WL³ अपॉन 6EI, WL4 अपॉन 8EI, ये याद रखना। यहाँ 4 है तो 8, 3 है तो 6, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो ये तो था कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के लिए पता चल गया। अब आ जाते हैं दोनों एक साथ हो, तो दोनों कंबाइन हो
ठीक है, क्या लिखेंगे, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड at free end and UDL on entire span। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला कैसे आया है ये चीज़ें जानना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर में जाना, उसमें आप ऐसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में जाओगे ना तो आपको उसमें ये भी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव करके आया है, वो भी वहाँ पे टेक्निक है। हालांकि ये जीटी यूनिवर्सिटी के बेस पे बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बेस पे बना रहे हैं, तो इतना काफ़ी है, फॉर्मूला याद रखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों है, फ्री एंड पे क्या है, पॉइंट लोड है और इंटायर स्पान पे यूडीएल है। तो किस तरीके होगा, ये आपका फिक्स बीम है इस तरीके का, फ्री एंड पे एक कैपिटल डब्ल्यू और ये इंटायर स्पान पे इस तरीके का स्मॉल डब्ल्यू है। तो इसका किस तरीके से इसका स्लोप बनेगा तो देख लीजिए किस तरीके से स्लोप बनेगा, इस तरीके से स्लोप बनेगा। यहाँ पर देखेंगे टेंजेंट बनाएंगे तो ये थीटा बी और ये जो हाइट है ये डिफ्लेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बी कितना आ जाएगा, तो दोनों का एडिशन कर लेंगे, सिंपल सा है, इन दोनों का एडिशन कर लो तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 2EI प्लस डब्ल्यू एल क्यू अपन 6EI, इसमें भी दोनों का एडिशन कर लो, सिंपल सा है, डब्ल्यू एल क्यू अपन 3EI प्लस स्मॉल डब्ल्यू एल 4 अपन 8EI हो गया, यही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम को हम थोड़ा देख लेते हैं ताकि उसका भी आइडिया हमें मिल सके। चौथा है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम को देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड कैसा होगा, इस तरीके का सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ है और इसके सेंटर पे कैपिटल डब्ल्यू पॉइंट लोड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसका तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो स्लोप कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थीटा ए और यहाँ पे थीटा बी, डिफ्लेक्शन ये होगा मैक्सिमम वाई सी। तो यहाँ पर दो आएंगे, एक तो थीटा ए भी आएगा और थीटा बी, दोनों सेम आएंगे और कितना आएंगे वो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू होगा, हाँ, एल स्क्वायर अपन 16EI, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, कितना आई होगा 16EI। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर वाई भी जो होगा थी एक ही आएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपन 48EI। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, याद थोड़ा कर लेना पड़ेगा, बाकी मैं ट्राई करूँगा कि एक शॉर्टकट मेथड इसके लिए लेकर आऊँगा कि ताकि आपके लिए याद हो सके, शॉर्टकट मेथड लेकर आऊँगा कि ताकि आपको याद हो सके। अभी ये पॉइंट लोड लिए थे, अब यूडीएल ले लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL ऑन इंटायर स्पान। ठीक है, ये अब किस तरीके का होगा यहाँ पर मैं बना के आपको बता देता हूँ किस तरीके का होगा। ये सिंपली सपोर्टेड हो गया, दोनों तरफ पे ये सिंपल सपोर्ट है और इंटायर स्पान पे इस तरीके का यूडीएल देखने को आपको मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू, स्पान लेंथ है एल। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका भी इसी तरीके से बना हुआ दिखेगा। यहाँ पे थीटा ए, यहाँ पे थीटा बी ए, तो ये थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, और कितना आएगा, वो आएगा स्मॉल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, और यहाँ पे थी डिफ्लेक्शन जो आएगा वो सी पे ही आएगा, सॉरी सी यहाँ लिखना है, यहाँ पे भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सी पर आएगा, ये चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा। और ये फॉर्मूला क्या होगा, वो ये होता है 5/384 WL⁻4 अपॉन ई आई, ये होता है, ठीक है। ई आई आपको पता है फ्रैक्चर रिजिडिटी होता है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया, ये 5 देखा, ठीक है, 5 देखा। उसके बाद से छठा नंबर पे आप देखेंगे दोनों कंबाइन, सिंपली सपोर्टेड में दोनों कंबाइन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा पेज ले लेता हूँ, दोनों को समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे बीम है विथ लोडिंग, विथ लोड, फिर बाद में यहाँ पे बताया था मैंने स्लोप है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन, ठीक है। खुद ही लाइन ही ऐसे बना देता हूँ, सीधी लाइन, ओके। स्केल है तो क्यों स्केल से बना देते हैं ना। अभी आ जाता है आपका छठा नंबर, ठीक है। छठा नंबर क्या मैंने बताया था, दोनों हैं। पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, UDL इंटायर स्पान, ठीक है। इस तरीके का होगा। ये मैंने बना दिया सिंपली सपोर्टेड बीम, और यहाँ से यहाँ तक ये L लेंथ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, सेंटर में ये कैपिटल W, और ये UDL इंटायर स्पान, इंटायर मतलब संपूर्ण, ये स्मॉल w, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो दोनों का ऐड कर देंगे जैसे पहले का था, ठीक है। पहले का क्या था, यहाँ पे अगर थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पहले वाले का जो लोड था कैपिटल डब्ल्यू पर अपन 16 ही आई था, और इसका स्मॉल डब्ल्यू एल क्यू अपन 24 ही आई, हो गया। अब ये डिफ्लेक्शन का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सी आएगा, ये थीटा भी था, ये सी आएगा, तो ये दोनों को अलग से जोड़ देंगे, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू एल क्यू अपन 48 ई आई, और प्लस ये 5/384 स्मॉल WL⁻4 अपन ई आई, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, दोनों का एडिशन कर लिया। अब थोड़ा सा हट के थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस ये है कि अभी तो हम अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लोडिंग रख दिया। अब कहीं पर भी लोडिंग रखा गया तो क्या होगा, जैसे कि 7वां पॉइंट ऐसा है कि कैंटिलीवर बीम है विथ पॉइंट लोड नॉट एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे ना हो। कैसा था कैंटिलीवर बीम, इस तरीके से, और ये इसका फ्री एंड होता था ए, ये बी होता था, बट लोड जो पॉइंट लोड है कहीं इधर कहीं आ गया सी पे, ठीक है, नहीं पता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ L1 हुआ, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो L है यहाँ तक, और इसकी जो लोडिंग, अब देखिए यहाँ पर जाएगा तो किस तरीके से आएगा, इसका जो बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा कि ऐसे जाएगा, या तो इसका ऐसे जाएगा, ऐसे के ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
इस तरीके का जाने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे आके इधर से आके इधर से आके इधर से, ये इधर से आके इधर से चेंज हो सकता है। थोड़ा अच्छे से मैं डायग्राम बना देता हूँ कि आप समझ सके। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, यहाँ पर ये सी पॉइंट है, कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, यहाँ ए पॉइंट है। तो अब देखेंगे कि इसका जो जा रहा है ये सी का, यहाँ से कुछ बेंड हो रहा होगा, ऐसे करके जा रहा होगा, और ये कहीं यहाँ से ऐसे करके आया और इसकी लोडिंग के कारण ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ तक ही दिखाएगा ना, ये तो यहाँ तक दिखाया, ये इतना आया, फिर ये ऐसे हो गया ये वाला। तो यहाँ पर अगर देखेंगे थीटा सी तो आएगा। ठीक है, थीटा सी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ये पॉइंट लोड के कारण तो सी ये कैसे जाता है, इसका पैराबोलिक नहीं जाता है, सीधा लीनियर जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर एक आ जाएगा आपका वाई सी और एक यहाँ पर आ जाएगा वाई बी, तो आएंगे। ठीक है, तो अगर सी पे अगर देखा जाए एट पॉइंट सी, तो स्लोप जो होगा इसका वो ये होता है WL1 स्क्वायर अपन 2EI, क्योंकि सीधा सीधा इतना पार्ट तो आपको दिख ही रहा था ना, फ्री एंड। मान लो इतना पार्ट नहीं है तो ये फ्री एंड ही था, तो यहाँ तक तो आपको ये स्लोप आ ही रहा था। ठीक है, और इसका डिफ्लेक्शन ये सी जो आ रहा था वो क्या था, WL1Q/3EI, यही होता था। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे बी पर, ये बी पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एट बी भी लिख देता हूँ यहीं पे साइड में, एट पॉइंट बी। अब बी पर क्या होगा, थोड़ा सा देखेंगे कि जो थीटा बी है वही तो थीटा सी भी होगा, और उतना ही होगा WL1 स्क्वायर अपन 2EI। ये तो चेंज नहीं होगा स्लोप, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। क्या होगा, वाई सी प्लस एक थीटा सी L-L1 हो जाएगा। किस तरीके से होगा थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे देखेंगे तो अगर इस तरीके से इसका देखेंगे तो जो स्लोप इसका था वही स्लोप इसका भी होगा। ठीक है, ये भी थीटा सी ही होगा, लेकिन ये वाला जो है ये मान लीजिए ये 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का ये एंगल बराबर है, तो ये वाला कितना होगा, इसके थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये एक प्रकार का कैसा बन रहा है, एक प्रकार का ये जो ट्राइंगल अगर देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, इसको ट्राइंगल को अगर देखेंगे इस तरीके का, तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो उसके बेस पे आपका टोटल डिफ्लेक्शन ये प्लस ये वाला आ जाएगा, ये प्लस ये, और वो कितना हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये तो है WN1Q/3EI, और थीटा सी क्या आया था, W प्लस करके देते हैं WL1 स्क्वायर अपॉन 2EI ब्रैकेट में L-L1, ये आ जाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन कर लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूडीएल रख के भी करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे यूडीएल रखेंगे भी तो भी इस तरीके से करने पे आ जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि फ्लेक्चरल रिजिडिटी होती क्या है, वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर लीजिए।